पाल्या रोड स्थित गोपाल गौशाला की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के विरोध में गोपाल गौशाला के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग ट्रस्टी बालेश्वर दयाल जायसवाल ने गुरुवार को गोपाल गौशाला परिसर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता के दौरान शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए यहां हुए अस्थायी अतिक्रमण हटाने की बात कही। साथ ही श्री जायसवाल ने गोपाल गौशाला के प्रति उनके वर्षों के लगाव को व्यक्त करते हुए भावनात्मक रूप से प्रारंभ से लेकर आज तक उनके द्वारा गौशाला के लिए किए गए कार्यों को एवं आगामी भावी योजनाओं को भी पत्रकारों के समक्ष विस्तार से बताया। पत्रकार वार्ता के पूर्व श्री जायसवाल ने पत्रकारों के साथ गौ सेवा भी की। पत्रकार वार्ता में श्री जायसवाल के अलावा गौशाला के ट्रस्टी समरथमल सिसोदिया, चैन सिंह रघुवंशी, प्रशांत मेहता, अशोक पोरवाल आदि भी मौजूद थे। इधर फिर से इधर आना अपना तो जरा ब्रेकिंग में लेना है। हाँ बिल्कुल लेंगे ना भाई साहब। हाँ साढ़े बना के सुन लीजिए अभी। चलो अच्छे से लेना। हमारे गाड़ी बना इधर देखना भाई साहब। भाई साहब इधर देखो। हाँ ठीक। हाँ ठीक। एक ही जगह डाल रहे हैं। अरे एक देखो सही था। 86 साल मेरे से कोई गलती हो जाए तो पहले से क्षमा प्राप्ति हो। आपसे क्या गलती होना? आप तो लोगों की गलतियां पकड़ते हो क्या? प्रेस क्लब के सभी सम्मानित साथीगण, पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय और जितने भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे दिल अजीज, क्योंकि पत्रकार साथियों में जितने भी हमारे प्रेस क्लब के लोग हैं, मैंने बहुत सन्निकट से उनको अपना स्नेह प्यार अपना तो दिया है और सदैव उनकी शुभकामनाएं की है। 86 वर्ष की उम्र में आज का ये अवसर गौ माता ने उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि लगातार 40 वर्षों से इस गोपाल गौशाला का संरक्षण मैं कर रहा हूँ। हमारे युवा पीढ़ी के जितने पत्रकार साथी हैं उनको इसका भविष्य भी पता नहीं है। मैं आज उसमें भी चर्चा करना चाहूँगा, गौशाला के विकास पे भी चर्चा करना चाहूँगा, गौशाला का जो विकास अवरुद्ध हुआ उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा और अपेक्षा करूँगा कि मेरा जो भी दायित्व था, मेरा जो भी कर्तव्य था, अब 86 साल की उम्र हो चुकी है, भाग्य में जितने साल निके उस दिन कर्म कर लूँगा, गौ माता की सेवा कर लूँगा। लेकिन आने वाले समय के अंदर एक टीम ऐसी चाहिए जो नागदा की धरोहर 80 वर्ष पूर्व की हमारी नागदा की धरोहर गोपाल गौशाला, बहुत से साथियों को पता नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व नागदा नगर के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो हमारे आशीर्वाद दाता थे, जैसे सेठ लक्ष्मी नारायण जी शर्मा हुए, हिम्मत लाल जी ओझा साहब हुए, बालाराम जी सेठ हुए, हमारे कॉमरेड बसंती लाल जी थे, हमारे मोता जी सूरजमल जी थे और तमाम लोग थे जिन्होंने इस गौशाला को संचालित कर अवेरा। आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व, 35-40 वर्ष पूर्व, उस समय इस गोपाल गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय मायाचंद जी काठियाड़ थे। उनकी मीटिंग हो रही थी गौशाला की, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं से कहा कि भैया हमने आप सब लोगों ने आपको इसलिए बुलाया है कि इस गोपाल गौशाला की देखरेख और संचालन आप करो।
मैंने बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन भी किया कि दास साहब आप करो, मेरे से जो भी सहयोग बनेगा मैं दूंगा, और अगर आपको संचालन के लिए देना ही है तो भाई मदन काठेड़ है, दिलीप काठेड़ है, परिवार के और लोग हैं, आप उनको। तो मायाचंद काका जी ने मेरे से कहा कि नहीं, मुझे किसी पे भी विश्वास नहीं, मैं आपको ही देना चाहूंगा, क्योंकि आप भी मेरे दत्तक पुत्र हैं। मदन काठेड़ की शादी में उन्होंने समारोह के अंदर अपनी पगड़ी उठा के मेरे सिर पे रख दी थी और मेरे से कहा था कि भैया आज से तुम मेरे दत्तक पुत्र हो। तो मैं उन्होंने याद दिलाया कि दादा साहब मैं भी आपका दत्तक पुत्र हूँ, अगर आपको अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो कि नहीं, मैं केवल एक बात जानता हूँ, मेरे मन में विश्वास है कि आप इस गौशाला का संचालन सफलतापूर्वक कर सकोगे। उस समय मैं इसका अध्यक्ष था, भाई मांगीलाल जी पोरवाल इसके कोषाध्यक्ष थे। हम दोनों मिलकर इस गौशाला की देखरेख करते थे, सारा हिसाब किताब आदरणीय स्वर्गीय मांगीलाल जी पोरवाल के यहाँ से होता था। और साल भर में जब वो हिसाब कर लेते थे तो मेरे पास खबर कर देते थे, भैया आपके तो 32,000 कम पड़ रहे हैं, 16,000 में मिला देता था, 16,000 वो मिला देते थे। किसी साल 40,000 कम पड़ते थे, 20,000 में मिला था, क्योंकि गोपाल गौशाला का आय का कोई साधन नहीं था। और गोधन यहाँ शुरू से है, आज भी हमारी गौशाला में लगभग 150 गोधन है। मतलब ऐसे करके नागदा की धरोहर, नागदा के आशीर्वाद दाताओं की देन, इस गोपाल गौशाला का 40 वर्ष तक संचालन हम लोगों ने किया। उसके बाद जब हीरालाल माहेश्वरी सार्वजनिक धर्मशाला ट्रस्ट बना और 22 वर्ष तक कोर्ट केस लड़ने के बाद जब मैं उसका अध्यक्ष बना, तब आदरणीय स्वर्गीय हमारे बिसानी जी ने एक रोज मुझसे प्रस्ताव रखा कि भैया गौशाला की ये जमीन पड़ी है यहाँ लक्ष्मीबाई मार्ग पे, अपन वहाँ एक धर्मशाला बना लेना। मैंने कहा दादा साहब कर लेते हैं, पर अब गौशाला के पास फंड नहीं है, तो क्या अपन एक काम करते हैं कि जमीन गौशाला की है, फंड अपन हीरालाल माहेश्वरी ट्रस्ट से लगाएंगे और धर्मशाला की जो आय होगी उसको आधी मतलब माहेश्वरी ट्रस्ट ले लेगा, आधी ये ले लेगा। इस तरह से हम लोगों ने उस जमाने में उस गौशाला के उस कैंपस में, आप ताज्जुब करोगे, करीब 20-25 किराएदार ऐसे थे जो 5 रुपया महीना किराया, 2.5 रुपया महीना किराया, 2 रुपया महीना किराया, और वो भी एक एक किराएदार पे, किसी पे 5 साल का बाकी, किसी पे 8 साल का। ये सारे हमारे पूजा बंधु जो थे वो वहाँ सब्जी वब्जी रखते थे न करते थे। हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना करी, विनम्र निवेदन करा कि भैया यहाँ गौशाला की धर्मशाला बन रही है, आप लोग इसको खाली कर दो। मतलब कुछ लोगों ने करा, कुछ ने नहीं। फिर एक रोज रात को मैंने 12 बजे जाके फाटक अंदर से बंद करी, अपने हिसाब से कार्रवाई करी और सुबह सारे लोगों को भगा दिया और कैंपस तोड़ ताड़ के उस धर्मशाला का निर्माण करा। आप ताज्जुब करेंगे, आपने देखी गोपाल गौशाला धर्मशाला, सभी लोगों ने मात्र 42 लाख की लागत से उसको मैंने तैयार किया। हीरालाल माहेश्वरी शॉपिंग सेंटर और धर्मशाला कितना विशाल है। 22 दुकानें बेसमेंट में है, 22 मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है, ऊपर धर्मशाला है, उसके ऊपर हॉल है। और सनोलिया जी कितनी लागत उसकी हो सकती है? अभी आप एक अपना मकान बनाओ, 2 कमरे, कितने पैसे लगते? उस धर्मशाला को मात्र 42 लाख रुपए में मैंने तैयार करा। उसका टोटल व्यय 42 लाख रुपए है। और आज नागदा की धरोहर वो भी हो गई, ये भी हो। मेरे कहने का मतलब इतना है कि हमारे हिम्मत साहब, हिम्मत लाल जी ओझा, बालाराम जी सेठ, लक्ष्मी नारायण जी सेठ, बसंती लाल जी काठेड़, मेरे ताऊ जी जगदीश प्रसाद जी, इन लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे इस गोपाल गौशाला को सौंपा था, मैंने उसी हिसाब से इसको करा। और आज मैं आपसे कहता हूँ
कि तमाम भूमाफियाओं की निगाह इस पे थी और आज भी है। अगर मैं इसकी देख रेख नहीं करता तो आज गौशाला की 1 इंच भी जमीन नहीं मिलती। आप सब ताज्जुब करेंगे, 40 बीघा जमीन इस गोपाल गौशाला की है। जिस कैंपस में अपन बैठे हैं यहाँ पे 40 बीघा जमीन है। 65 बीघा का 60 बीघा का बीड़ बाटेश्वरा में है और करीब 8 बीघा जमीन गौशाला की रानी पीपलिया में है। वहाँ से जितना चारा उपज होता है उसकी रखवाली हम करते हैं और करीब करीब आप समझो कि मजदूरों को लगा के 1.5 लाख रुपया मजदूरी का लग जाता। चारा कटता, ट्रालियों से लाते और गौ माता का पूजन करते हम यहाँ। कभी भी गोपाल गौशाला में ऐसा नहीं हुआ कि गौ माता को कहीं भूखा रहना पड़ा या प्यासा रहना पड़ा। मेरा कहने का मतलब केवल एक ही है, क्योंकि अभी ये जो हम लोगों ने दान पेटी बने इसमें एक स्लोगन मैंने लिखा था, मैंने ही बनाया था और उसी उद्देश्य और तर्क पे चल रहा हूँ कि गौ माता हमारे परिवार की माता है, परिवार में सुख समृद्धि की दाता है। जिसने भी गौ सेवा करी उस परिवार का हमेशा उद्धार हुआ। अब आज सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर गौशाला का प्रथम शेड हमारे ऋषभ बाबू जी ने बनाया था। चातुर्मास नागदा में किया था, हमारे जैन बंधुओं को मालूम है। गोपाल गौशाला में उनकी व्यवस्था की थी और उन्होंने स्वेच्छा से ये शेड बनाया था। पहले गोपाल गौशाला में गायों के लिए कुछ भी नहीं था यहाँ। दूसरा शेड हमने महावीर गौ सेवा और गोपाल गौ सेवा से मिलकर ये बनाया। बद्री विशाल अन्न क्षेत्र वालों का आग्रह आया, उन्होंने तीसरा शेड बनाया। भाई दिलीप गुजर पूर्व विधायक ने एक शेड बनाया और आज इस गौशाला की ये स्थिति है कि गौ माता के लिए पर्याप्त शेड है, पंखे लगे हुए, उनकी देखरेख हम लोग करते हैं। इस गौशाला के साथ में अभी आपने देखा होगा कि साल भर पहले कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री के अंदर कथा हुई थी सत्यनारायण की। उस कथा के अंदर लगभग 15,000 हमारी महिलाएं और पुरुष थे और अचानक बारिश हुई तो मैंने देखा, वीडियो पे देखा कि इसमें कि एक एक घुटने कीचड़ के अंदर भी हमारी मातृ शक्ति वहाँ बैठी रही। तब से मेरे मन में एक विचार आया कि अपन एक ऐसा शेड यहाँ पर निर्माण कर दें, 20-25 हज़ार का डोम निर्माण हो जाए, जिसके अंदर भागवत कथा हो जाए, सत्यनारायण की कथा हो जाए, धार्मिक आयोजन हो जाए और सब हो जाए। उसके लिए मैंने जगह चूज करके, हमारे पास जो जगह उधर पड़ी हुई है, आपने देखा होगा मैदान से आते खुला मैदान पड़ा हुआ है। उसके लिए मैंने ग्रासिम से बात करी, बॉम्बे के सुरेश जी से मैंने बात करी, महेश्वरी जो पूर्व जॉइंट प्रेसिडेंट थे उनसे बात करी। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम गौशाला को सहयोग करेंगे। अभी भाई जितेंद्र रघुवंशी के माध्यम से लाइसेंस से मैंने आग्रह कराया, उन्होंने भी कहा कि हम सहयोग करेंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर 20-25 हज़ार का एक डोम बन जाता, शेड बन जाता है तो नागदा की जनता को अपने धार्मिक आयोजन के लिए प्राथमिकता मिलेगी। हम मात्र मेंटेनेंस के शुल्क पे पूरी नागदा की जनता को उपलब्ध करा देंगे। और वो काम पूरी गति से चल रहा था। भगवान की दया से लग रहा था कि महीने 2 महीने में वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें पता नहीं कौन विघ्न संतोषी लोग थे जिन्होंने उस मैदान के अंदर रात को आकर और दुर्गा माता की मूर्ति रख दी और ऊपर टीन का शेड बना दिया। जब मेरे को जानकारी लगी तो वो पड़ोस के लोगों को मैंने उनको बुलाया, 2-3 सज्जन आए, भाई आई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा डोम बनने वाला है जिसमें भागवत कथा होगी, ये आपने 20 भूमि पे माता जी को रख दिया और इस तरह से ये काम अच्छा नहीं है। मेरी करबद्ध प्रार्थना आपसे, आप इसको हटा लो। उन्होंने कहा कि आप 2 रोज की मोहलत हमको दे दो, हम हटा लेंगे। मैंने उनसे कहा, बुधवार के रोज मेरी बात हुई, मैंने कहा गुरुवार शुक्रवार 2 रोज आपके, शनिवार हमारी तरफ से।
और 3 रोज में हटा लेना, नहीं तो हम हटा लेंगे। जब उन्होंने नहीं हटाया तो चौथे रोज अपने गौशाला के कर्मचारी लोग गए, भाई चैन सिंह रघुवंशी गए, कामरेड गया और वहाँ से चद्दर वद्दर उठा के और मतलब ले आए। और इतने में 10, 15, 20, 25 लोग बजरंग दल के उस स्थान पर आए। और पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ बजरंग दल का कौन अध्यक्ष, प्रजापति करके लोग बता रहे हैं, जिसमें सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। जब वो आ गए और धमाल करी तो मेरे भाई चैन सिंह जी ने, इन्होंने मुझसे बात करवाई उसकी। तो मैंने कहा भैया देखो, यहाँ हमारा बहुत विस्तार का काम चल रहा है, जो योजना चल रही है वो नागदा की जनता के लिए, धर्मप्राण जनता के लिए, गरीब और परिवारों के लिए है। आप 1 मिनट मेरे पास आ जाओ, अपन बैठ के चर्चा करके इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। मैं नहीं जानता उनको, सूरत से भी नहीं जानता, नाम भी बराबर नहीं, पता नहीं क्या सुरेश प्रजापति या क्या है, बजरंग दल के अध्यक्ष बनाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा मैं आऊँगा, आपको गरज हो तो आप मेरे पास आ जाइए। मतलब मेरे को थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब हम काम करते हैं और धार्मिक संस्थानों को हम चलाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पण करें। सारे लोगों को उन्होंने माना भी नहीं, तमाम पुलिस सही भाई गोपाल माहौर उस जगह स्थान पे उपस्थित थे और तमाम उन्होंने चद्दर हमारे हट चुके थे। मेरे पास टीआई साहब का फ़ोन आया कि आप चद्दर वापस लगवा दो। मैंने टीआई साहब से कहा कि टीआई साहब एक बात मेरी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इस तरीके की व्यवस्था को कानून का पालन करते हुए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तत्काल कार्रवाई करके उसको हटाएगा। और हमने चद्दर हटाए और आप कह रहे हो लगा दो। उसके बाद हम लोग तो उसी में थे। रात को पता नहीं 5-50 लोग कोई आए, उन्होंने दुर्गा माता की मूर्ति थी, मैंने उनसे कहा था कि मैं इसको व्यवस्थित ले जाता हूँ गोपाल गौशाला में, सुरक्षित स्थान देख के मंदिर भी बनवा दूंगा और उसमें दुर्गा माता की स्थापना भी करा दूंगा। लेकिन वो नहीं माने मतलब, और उन्होंने तमाम हंगामा करके तमाम विरोध, सारे ऐसे असामाजिक तत्वों को बुला लिया, वो कर लिया। और वहाँ पर मतलब उन्होंने दुर्गा माता के साथ शायद कालका माता की और वो भी मूर्ति रख दी, एंगल गाड़ दिए, शेड बना दिए और 20 फुट बाय 30 फुट पे उनका कब्जा है। अगर वो 20 फुट बाय 30 फुट का कब्जा गोपाल गौशाला के किसी क्षेत्र के एक भाग में कहीं होता तो उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो बीच उस जगह पे है जिसके कारण न तो गो कथा का डोम बन सकता है न विस्तार हो सकता, क्योंकि वहाँ डोम के अलावा हम एक भक्ति निवास बनाने वाले थे जिसके अंदर एक हॉल हो जाए, 20 कमरे धर्मशाला के रूप में हो जाए, भक्त लोग आ जाए, हमारे जैन साध्वी लोग आ जाए, उनके ठहरने की व्यवस्था हो जाए। इस तरह से बहुत विस्तार का था, लेकिन वो नहीं हुआ और जो भी बजरंग दल के लोग थे उन लोगों ने कर दिया। अब सवाल आज एक पैदा होता है कि रक्षक और भक्षक, जहां तक हमको मालूम है, मेरे राजनीतिक जीवन में मालूम है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मालूम है, बजरंग दल ने सदैव पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गौ माता की सुरक्षा के लिए कार्य किए हैं। कहीं भी गौ माता जाती थी तो बजरंग दल के लोग पहुंच जाते थे, उनको सुरक्षा कर लेते थे। और आज जो बजरंग दल की नीति और सिद्धांत है उन्हीं का हनन करके उन्होंने गौ माता के आचरण को करके और गौशाला के विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने तमाम रेवेन्यू कमिश्नर, माननीय एसपी जी, कलेक्टर जी, माननीय मुख्य सचिव, सबको आवेदन किया कि हम कोई धार्मिक विरोध नागदा के अंदर पैदा हो, धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचे, ऐसा काम हम नहीं करना चाहते। क्योंकि कहीं भी अगर 2 धर्म 3 धर्म के लोग इकट्ठे हुए, विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए, हमारे नगर की शांति भंग होगी। और उनसे मेरा निवेदन चालू है। आज आप लोगों को भी मैंने इसीलिए बुलाया है कि मैं इस काम के लिए आपको सहयोग चाहता हूँ। अगर आपको ये लगे कि गोपाल गौशाला में
20-25 हज़ार स्क्वायर का डोम बनना जरूरी है, भक्ति निवास बनना जरूरी है, धर्मशाला के हाल बनना जरूरी है, और उस कैंपस में मांगलिक कार्यक्रम भी मात्र व्यवस्था शुल्क पे 200-400 हज़ार रुपये में हो जाए। आज स्थिति ये हो गई कि किसी गरीब परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होता तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैरिज गार्डन मिल रहे हैं। हम यहाँ 5-4 हज़ार में उनको दिलाने की व्यवस्था कर रहे थे, उस सारे पे अवरोध हो गया। मैं तमाम पत्रकार साथियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस मैटर को उठा के कृपया मुझे सहयोग करें, मुझे समर्थन दें और प्रयास करें कि बिना किसी धार्मिक विरासत के जो उन्होंने माता जी का मंदिर और बनाया है वो वहाँ से हट जाए। अगर शासन प्रशासन चाहेगा, बजरंग दल के लोग चाहेंगे तो कहीं भी गौशाला की बहुत सारी जगह है। हमने जैसे ये मंदिर भाई काठियाड़ के सहयोग से बना, ऐसा वो मंदिर बना के दुर्गा माता, कालका माता का कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ मुझे मालूम पड़ा उसमें उनका केवल उद्देश्य ये है कि हम दुर्गा माता के नाम पे, कालका माता के नाम पे गोपाल गौशाला की ये हजारों फीट जो जमीन पड़ी हुई है, मेरा जहाँ तक ख्याल है करीब करीब 5-6 बीघा 7 बीघा जमीन है। गोपाल गौशाला की 40 बीघा जमीन है। 40 बीघा में 25 बीघा में हमारी गौशाला संचालित होती है और बाकी की 25 बीघा के बाद जो 15 बीघा जमीन है वो गौशाला के योजनाओं के विस्तार के लिए अभी पड़ी हुई है। वो सारे काम, सारा प्लानिंग मेरा धरा रह गया। अब चूँकि 86 साल की उम्र हो गई, अब मेरे में इतनी भी शक्ति नहीं है कि दौड़ के कहीं चला जाऊँ मैं, मतलब। तो मैं सारे पत्रकार बंधुओं से, प्रेस क्लब के सम्मानित साथियों से, पदाधिकारियों से और यहाँ सामाजिक संस्थाओं के जो लोग हैं, जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, जो धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि गोपाल गौशाला की जो भावी योजना है उनको मूर्त रूप मिल सके, उस हिसाब से आप लोग सहयोग करें और मूर्त रूप प्रदान करें। श्री जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान यह खुलासा भी किया कि गौशाला की कुछ जमीन को राजस्व विभाग से साठगांठ कर निजी करा दिया गया है। वह बोले कि सर्वे क्रमांक 380/2 रकबा 0.080 गोपाल गौशाला के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में सालों से चली आ रही थी। 2021-22 तक यह जमीन गौशाला के नाम पर ही रही, लेकिन पाल्या कला के तत्कालीन पटवारी अनिल शर्मा ने साठगांठ कर यह जमीन दिलीप काठियाड़ के नाम कर दी। किस आधार पर गोपाल गौशाला की जमीन अन्य के नाम हुई है, इसको लेकर जल्द ही कलेक्टर और कमिश्नर को शिकायत की जाएगी। जायसवाल ने बकायदा पुराने रिकॉर्ड भी मीडिया के सामने रखे। हालांकि मेरा कहने का मन नहीं हो रहा, मन बहुत व्यथित है सनोलिया जी। जिस समय मायाचंद जी काठियाड़ ने मुझको गोपाल गौशाला को सौंपी थी और उस समय मैंने उनसे कहा था कि दास साहब मदन काठियाड़ को सौंप दो, दिलीप काठियाड़ के पिताजी को, इनको। तो कि नहीं, मेरे को विश्वास नहीं है। दिलीप काठियाड़ जिसको मैं अपने भाई, छोटे भाई जैसा मानता था, अपने बेटे जैसा मानता था, हमारे गौशाला से लगा हुआ गौशाला का एक नंबर है 380/2 रकबा 0.0110। 70 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये नंबर गोपाल गौशाला के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, खसरा खतौनी सब में। 2021-22 तक भी ये गोपाल गौशाला के नाम था। उसके बाद ये कब इसमें गड़बड़ हुई, एक तो वो बजरंग दल के लोग हैं जो इसके भक्षक बने हुए हैं, एक भाई अवधेश भटनागर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, मेरे बचपन का मित्र भी है। उसका एक रोज़ मेरे पास फ़ोन आया कि भैया वो गोपाल गौशाला की ज़मीन किसी ने अपने नाम करा ली। मैंने उसको, मैं बच्चू बोलता हूँ, मैंने कहा बच्चू किसने करा ली? तो कि जिसने कराई वो आपका खास आदमी और आपका ही है। मैंने विश्वास नहीं किया। फिर दूसरी बार उसका फ़ोन आया
तो उसने मेरे से बोला कि दिलीप काठेड़ ने करा ली वो। जब मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला तो 70 साल से 380/2 रकबा 0.0110 राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल गौशाला के नाम दर्ज थी 21-22 तक। वो 22-23 के अंदर पटवारी था अनिल शर्मा, जो महाभ्रष्ट आदमी है। मेरा ख्याल है पूरे मध्य प्रदेश में उससे जैसा भ्रष्ट नहीं मिलेगा। उससे मिल के और ये जमीन पूरी दिलीप काठेड़ ने अपने नाम से करा ली और उसमें एक बड़ा गोडाउन बना दिया। जब हम लोगों ने एसआर से, कलेक्टर से आवेदन करके नपती कराई थी, तब भी उसके अंदर 8 फीट अतिक्रमण था और अभी उसके आगे 10 फीट करके पूरी ज़मीन अपनी नाम करा के और करीब करीब 18 फीट बाय ऐसे 80-90-100 फीट कितनी है उस पर अपना हक कर दिया। मुझे आज बहुत दुख हो रहा क्योंकि उस व्यक्ति को मैं अपने बेटे से ज़्यादा मानता था, अपने भाई से ज़्यादा मानता था। लेकिन मुझे आज याद है मायाचंद जी काठेड़ के वो शब्द, और सब लोग जानते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जीवन के 60 साल मैंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नीति और सिद्धांत पर निकाल दिया। मैंने कभी ये प्रयास नहीं करा कि मेरे परिवार को, मेरे लोगों को एक पैसे का भी अन्य फायदा हो। और वो ऐसा व्यक्ति जो जैन समाज में अपने प्रमुख है, तमाम समाज सेवा करते हैं। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यदि उस अनुरूप में जाऊंगा तो उसको भी सजा हो जाएगी और पटवारी पे भी कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं ये 8 रोज से सनोलिया जी इस उपापोह में हूँ कि डिसीजन क्या लूँ। भाई साहब, ये रकबा एक बार फिर से बता दो, कितना रकबा है? रकबा कितना है इसका जी? रकबा कितना है? रकबा है 380 बटा रकबा? हाँ, रकबा। इसका रकबा है 0.010 हेक्टर। सर्वे नंबर 380/2। रकबा हेक्टर में है ना ये? अब ये तो राजस्व वाले बता सकते हैं, पर मेरे हिसाब से लगभग आप ये समझ लो कि 15-23 करीब 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट तो होना चाहिए। ये मतलब कम भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता। मतलब अब मेरा आप सबसे साथियों से यही निवेदन है कि इसमें फौजदारी केस या कुछ करूं मैं, मेरी आत्मा गवाही दे रही है। आप राजस्व विभाग को, कलेक्टर को, रेवेन्यू कमिश्नर को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इस पर कार्रवाई करके और ये जमीन जो है गौशाला को दिला दें और जो अतिक्रमण का है उसको हटवा दें वहाँ से। और नहीं तो फिर मजबूरी में मेरे को न्यायपालिका का सहयोग लेना पड़ेगा। उसमें पटवारी को भी सजा हो सकती है, भाई दिलीप काठेड़ को भी सजा हो सकती है। आप अपने लेवल पे जो भी सहयोग देना चाहें वो मुझे दीजिए। 2 ही ज्वलंत प्रॉब्लम थी जिसको मैंने आप लोगों के सम्मुख बताया और मैं चाहता हूँ कि इसमें आपका भरपूर सहयोग, भरपूर आशीर्वाद इस गोपाल गौशाला को मिले, मुझे मिले। भाई सनोलिया जी 86 साल की उम्र हो गई, 5-10 ईश्वर ने भाग्य में कितने दिए हैं। नीति सिद्धांत पे सारा समय मैंने निकाल दिया और मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि मेरा बाकी का जो भी जीवन है सेवा के अंदर व्यतीत हो जाए और जो नीति सिद्धांत पे मैं जीवन में चला हूँ वो मेरे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभारी हूँ। मेरी बात को आपने ध्यान से सुना और मैं आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मामले में सहयोग करें, नागदा की 80 साल पुरानी धरोहर की रक्षा करें, हमारे इस गौशाला के जो हम भविष्य के अंदर इसका उत्थान और वो करने जा रहे हैं उसमें सहयोग करें और सारे लोग सहयोग करके इस गोपाल गौशाला की धरोहर को जीवंत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक नेतागिरी का सवाल है, भाई सुरेंद्र पोरवाल मेरे पास आए थे कि अनिल फिरोजिया जी सांसद ने कहा है कि वो डोम बनाने में अपना सहयोग करेंगे, आप एक पत्र बना दो। मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अनिल फिरोजिया का आभारी हूँ
जिन्होंने आगे रह के उस विकास योजना के अंदर सहयोग करा। हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर चौहान ने भी कहा था कि मैं सहयोग करूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण हैं जो वर्तमान में हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, भाई राजेश धाकड़, तमाम लोगों की इच्छा केवल एक थी कि गोपाल गौशाला के विस्तार में हमसे जो बनेगा सहयोग करेंगे। और भाई सुरेंद्र पोरवाल जिस रोज आए उस रोज मेरे से वो लेटर बनवा के ले गए कि आप वो सांसद जी के नाम में एक लेटर बना दो, वो डोम जो अपन 20,000 स्क्वायर फीट का बनाने जा रहे हैं वो बना देंगे। उनसे भी मेरे को सहयोग था, ग्रासिम से सहयोग था, लेंसक से था, और लग रहा था कि सारे नेतागणों की जो विचारधारा है, अभी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, तमाम आदरणीय गण, सबका सहयोग गोपाल गौशाला को है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन बजरंग दल भक्षक बन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी रक्षक बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। और मैं हमेशा जीवन में राजनीतिक विचारधारा को, आप सब जानते हैं, मैंने मंच तक सीमित रखा, बाकी कभी सार्वजनिक जीवन में या अपने ज़मीन पे राजनीतिक विचारधारा को लेके मैं नहीं आया हूँ। और आज भी मैं सबका सहयोग लेना चाहता हूँ। गोपाल गौशाला इस नगर की धरोहर है, नगर के धर्मप्रेमी जनता की आस्था का केंद्र है। 80 वर्ष पूर्व जो हमारे बुजुर्ग दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उनकी मनोकामना और आस्था का केंद्र है। मैं चाहूँगा कि नागदा के एक एक जन जन का सहयोग मिले, व्यापारियों का सहयोग मिले, श्रमिक साथियों का सहयोग मिले, प्रेस क्लब का सहयोग मिले। और जो धरोहर को मैंने 40 साल तक दिन रात अपना खून पसीना बहा के बचाया है, मैंने कभी भी ये गर्व से नहीं कहा कि इस धर्मशाला के लिए मैंने इतना खर्च करा। मेरे से जो बना मैंने करा, जो मेरी आस्था थी वो मैंने करा। मेरी जबान से किसी ने भी नहीं सुना होगा। और यही कारण है कि आज आपको दिख रहा है इतना बड़ा कैंपस, तमाम हमारा 150 के लगभग गोधन है, उनको गुड़, लापसी, हरा चारा डेली हम लोग खिला रहे हैं। और प्रशासन का एक किस्सा आपको सुनूं मैं, अगर आप चाहें तो, आप लोग भी उसके गवाह हैं। एसडीएम साहब, तत्कालीन एसडीएम साहब ने सर्किट हाउस के अंदर एक मीटिंग ली थी और मैं भी उसके अंदर गया था, तमाम लोगों से बात करी थी। उस समय नागदा की सड़कों पे आवारा पशुओं का ढेर लग रहा था। तो तत्कालीन एसडीएम महोदय ने बोला कि हुए मेरे से कहा कि जायसवाल, हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप ये तमाम जितनी भी गोधन है इसको आप अपनी गौशाला में ले जाओ। नगर पालिका वालों ने कहा, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसके पहले जो अध्यक्ष थे अपने अशोक मालवीय, अशोक मालवीय, वो भी उस मीटिंग में थे। उन्होंने कहा था कि जितने भी गोधन पकड़ के गौशाला में जाएंगे, हम 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके आहार का, उनके चारे का नगर पालिका से गोपाल गौशाला को देंगे। दूसरे रोज पुलिस ने सहयोग चला के और 32 गौ माताओं को पकड़ा और उनको गौशाला में भेज दिया। मेरे से कहा, मैंने कहा भेज दीजिए सर, से हम लोग कर लेंगे। वो जबकि 32 गोधन आज भी हमारे यहाँ है, न नगर पालिका ने 1 रुपया दिया और न किसी व्यक्ति ने सहयोग करा। और अब चूंकि बात निकली है तो सनोलिया जी, प्रेस क्लब के सम्मानित साथी, सब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपनी गोपाल गौशाला राज्य गौसेवा अभियोग से पंजीकृत है। अभी जहाँ तक ख्याल है शायद पशुधन, गो संवर्धन ऐसी कोई संस्था बन गई है। मध्य प्रदेश शासन पूरे मध्य प्रदेश की गौशालाओं को गौ माता के हिसाब से 60 रुपया प्रतिदिन अनुदान दे रही है। हमारी गौशाला ऐसी है, पूरे जीवन में 50 साल में शासन से 1 रुपया अनुदान नहीं मिला। मैंने अभी उसके लिए भी माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र लिखा, सबको लिखा, भाई मोहन यादव को। मैंने कहा, आप पूरे प्रदेश में गौ माता के संरक्षण के लिए इतने प्रयासरत बने हुए हैं, तमाम गौशाला का आप विकास कर रहे हैं, आप नागदा की गौशाला पे भी ध्यान देते। और ये अनुदान अगर हमको मिलने लगेगा
तो हम इस गौशाला का और विस्तार करके इसका अधिक अच्छे तरीके से, क्योंकि आज की तारीख में आप सब लोग सुन लें, गौशाला के पास 1 रुपए की भी आमदनी का कहीं रास्ता नहीं है। बीच में गोपाल गौशाला धर्मशाला से थोड़ी बहुत बुकिंग होती थी और रकम हम लोगों के पास आती थी। अब तो जब से ये मैरिज गार्डन और ये खुले में चल गया, वहाँ का भी बुकिंग बंद हो गया। अब इस गौशाला को हम लोग कैसे चला रहे हैं? भील सोड़ा से चारा कटता 1.5 लाख मजदूरी देना पड़ती है। ट्रैक्टर ट्राली से लाते हैं 2.25 लाख रुपए ट्रैक्टर ट्राली का किराया देना पड़ता है। यहाँ हमारे तमाम कर्मचारी जिनको हम मानसिक तनख्वाह दे रहे हैं, बासिदा करने वाले हमारे लोग हैं, उनको हम सहयोग कर रहे हैं और तमाम वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गौ माता एक रोज भी भूखे नहीं रहे, उनकी बददुआ हमको नहीं लगे। तो मेरा आपसे भी ये अनुरोध है कि जब मध्य प्रदेश शासन की ये नीति है कि मध्य प्रदेश की सारी गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं, तो नागदा की गोपाल गौशाला को भी अनुदान मिलना चाहिए। मैं आज के प्रेस क्लब के माध्यम से भाई मोहन यादव, जो इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, मेरा बहुत उनसे करीब का संबंध रहा है। मतलब जिस समय उज्जैन के अंदर भूमि विकास बैंक का वार्षिक कार्यक्रम हो रहा था और मेरे को बुलाया था, मेरा सम्मान किया, तब भाई साफा बांधने के लिए एक सज्जन आए, मोहन यादव ने अलग कर दिया उनको, भैया को मैं बांधूंगा साफा, और मेरे को बांध के सम्मानित किया। मैं उसी हिसाब से अपने छोटे भाई के अनुरूप आज भी, और उनके पूरे परिवार से मेरी आस्था और मेरा संबंध है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि नागदा की जनता की ओर से तमाम प्रेस क्लब के रोज मध्य प्रदेश शासन को ये अनुरोध करे कि जो अनुदान पूरे मध्य प्रदेश की गौशालाओं को मिल रहा है वो हमें भी मिले। भाई अभय चोपड़ा ने एक बार, मतलब जब उससे बात हुई थी तो उसने लेटर लगाया था कलेक्टर को, तो वहाँ से ये आया कि चूंकि ये गौशाला जो है वो राज्य गौ सेवा आयोग से 2002 से पंजीकृत है, अभी वो गो पशुधन गो संवर्धन बोर्ड बन गया है, उसमें पंजीयन नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा। हमने उनको आवेदन भेजा कि हमारी गौशाला का इसमें पंजीयन किया जाए, संबंधित विभाग को देखे कि हमको फॉर्म भेज दे, लेकिन अभय चोपड़ा को भी 4 फोन उनके आए कि हम फॉर्म भेज रहे हैं, ना तो वो फॉर्म भेज रहे हैं, ना हमारी इस गोपाल गौशाला को उससे संबंधित कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ये कष्ट है जो मेरी आत्मा को आज भी दुख दे रहे हैं। मैं चूँकि जिस समय मेरे में खूब कुव्वत थी, ताकत थी, अकेला मैं यहाँ से लगा के भोपाल तक, दिल्ली तक लड़ सकता था। अब मेरी स्थिति ये हो गई कि घर से निकलने में मेरे को परेशानी आ रही, तो मेरे सिर का जो भार है, मेरी मन की आस्था और भावना का जो भार है, नागदा की जनता के धार्मिक आयोजन और गोपाल गौशाला का भार है, वो सारा भार मैं पत्रकार साथियों के सिर पर सौंपता हूँ। सफल बनाइए, सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।